बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में बस 19 दिन हैं। निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। सबसे पहले उस निमंत्रण पत्र की एक्सक्लूसिव झलक हम आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर अभिजित मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यह अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से यह निमंत्रण आया है। यह क्षण जितना दिव्य होगा उसे उतना ही भव्य बनाने की तैयारी अयोध्या से लेकर पूरे देश में की जा रही है। प्रयास ऐसे हैं कि 22 जनवरी का यह दिन देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक हो और पूरा संसार इससे जुड़े। लेकिन ऐसे वक्त जब देश राममय हो रहा है, कुछ दिमागी बाधाएं भी पैदा की जा रही हैं। राम मंदिर के बनने पर अब भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लोगों को फिर बाबरी की याद दिलाई जा रही है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आज भी यही किया। एक ने कहा बाबरी की याद दिलाता रहूंगा, दूसरे ने कहा बाबरी का दिया जलाते रहेंगे। ओवैसी ने आज आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ परिवार की 25,000 मस्जिदों पर कब्जे की साजिश है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को साफ करना चाहिए कि वो 1991 के वर्शिप एक्ट को मानते हैं या नहीं। ओवैसी ने काशी की ज्ञानवापी, मथुरा की ईदगाह से लेकर दिल्ली की सुनहरी मस्जिद और महाराष्ट्र में मलंगगढ़ किले की मलंग बाबा दरगाह तक का जिक्र किया और यह आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ की इनके अलावा और तमाम जगहों पर कब्जे की नीयत है। महाराष्ट्र के कल्याण में मलंग बाबा की दरगाह को शिवसेना मच्छिंदर नाथ की समाधि मानती है। यहां पूजा भी करती रही है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे हासिल करने वाला एक बयान भी दिया था। ओवैसी इस पर उखड़े हुए हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद को खुलकर कार सेवक क्यों कहते हैं और कार सेवक होने पर गर्व क्यों जताते हैं। बीजेपी ने पलटकर कहा है कि ओवैसी अपना वजूद बचाने के लिए बाबरी की रट लगा रहे हैं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ओवैसी और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी राम मंदिर उद्घाटन से पहले गोधरा और पुलवामा जैसा भी कुछ करा सकती है। तो इस सियासत को भी हम समझेंगे, जानेंगे। पहले सारे बयान सुनते हैं। आप काशी, मथुरा, टीले वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जितने RSS के पास जो 30-35 हजार मसाजिद के लिस्ट है, क्या सब ले लेंगे क्या आप लोग? महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहां पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को। एकनाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, वो कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, बोले उसको हम चेंज कर देंगे। जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं केंद्र सरकार, वजीर आजम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। किस्सा खत्म कर दीजिए ना। मैं जब तक जिंदा रहूंगा 6 दिसंबर याद दिलाता रहूंगा। गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? गोली चला चुके हैं गाड़ी पे, अभी और चलाइए, और क्या करना है? कि वो एक प्रकार से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश को तोड़ने का मतलब है कि देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो उनको जो है तत्काल जेल के सीखों में डालना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ही इस मुल्क का सबसे बदनाम आदमी है। बाकी सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, दूध के धुले हुए हैं, इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे और एक पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि तुम इस तरीके से बयान दो। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो कान में रुई लगा लीजिए आप, मगर मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं।
बजाय इसके कि उसका मस्जिद की हिफाजत करते, और इन्होंने ये काम और कर दिया कि मस्जिद की जगह उसका मंदिर बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप देख लीजिए, हमेशा जो मुर्दों के ऊपर राजनीति किया है। ये मानसिकता कांग्रेस की रही है, जिसने दंगे कराए, बेकसूर लोगों को हजारों की तादाद में मरवाया, जिंदा लोगों को आग लगाने का काम किया और फिर उसके नाम पर वोट मांगे। तो क्या काशी, मथुरा, श्री मलंग, और इसकी लिस्ट भी लंबी है क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं कि इनके पास तो 25-30 हजार जगहों की लिस्ट है और उन पर सब पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। पीएम को ये बताना चाहिए कि ये होगा तो फिर क्या 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको सरकार मानती है कि नहीं मानती? ऐसे कई सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी दरअसल अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार किया है और कहा है कि हमारी आस्था पर विपक्ष चोट करता है, मंदिरों को लूट का जरिया बनाया गया, यह पीएम ने कहा है। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और इंडिया गठबंधन के पुराने बयान सिलसिलेवार आपको याद दिलाएं। समय उसके लिए थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लेकिन 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, नेता हैं AIMIM के। बहुत बहुत स्वागत दानिश जी आपका। किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। किशोर जी स्वागत आपका। विनोद बंसल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। बहुत बहुत स्वागत विनोद बंसल आपका। बंसल साहब, सवाल यही है जो असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं कि ये लिस्ट और कितनी लंबी बढ़ती जाएगी आप लोगों की? देखिए, हमने 3 मांगे थे, अयोध्या, मथुरा, काशी। 3 में से एक नहीं दिया, और जब न्यायालय की बात आई कि सब न्यायालय में लड़ाई होगी तो ठीक है, लेट अस गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल डिसाइड क्या होगा। अभी इन्होंने बताया कि भाई दरगाह की बात, सारे मामले जैसे काशी मथुरा तो कोर्ट में ले ही गए हैं। जो लंबी लिस्ट है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आपके पास 30,000 जगहों की लिस्ट है, तो वो 30,000 सब आप कोर्ट में ले जाएंगे? 30 है, 30,000 है, 30 लाख है। ये देश सच्चाई के साथ चलता है, सत्य के अन्वेषण में सतत सक्रिय रहता है। जैसे जैसे खोज होती जाएगी वैसे वैसे उसके तथ्य सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे न्यायालय निर्णय करता जाएगा, वैसे वैसे जो जिसका अधिकार होगा उसका अधिकार मिलेगा। उसमें क्या दिक्कत है? इसको डरने की क्या जरूरत है? जब इनको पता है कि हमने छुपा रखा है, हमने कुछ दबा रखा है, हमने कुछ तोड़ रखा है, तभी तो ये डर रहे हैं। हमें तो नहीं डर इस बात का। हम कहते हैं अगर उसके नीचे नहीं है तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हमने कब कहा है? लेकिन हम, आप देखिए कि हम अपने आराध्य देव की लड़ाई के लिए 500 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, 3-5 लाख लोग बलिदान दिया, 70 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद हमें ये राम मंदिर हासिल हुआ है ना जी। और उसके बावजूद भी आज ये बेहुदे लोग जो है ना, इस तरह की बेहुदा टिप्पणियां कर रहे हैं कि अभी भी बाबरी और बाबरी मानसिकता से भाग नहीं आ रहे। आप देखिए कि देश के अंदर एक तरफ तो पूरा एक जबरदस्त वातावरण बना हुआ है, राम में बना हुआ है, पूरा देश उत्सव में बना हुआ है, और दूसरी तरफ उत्सव में खलल डाल करके ये जो दानवों वाला काम कर रहे हैं। जिस तरह से दानव हमला करते थे हमारे यज्ञ पर जो है ना, यज्ञ करते हुए पूज्य संतों के ऊपर जो है ना हड्डियां फेंक के जाते थे, ये वही हड्डी फेंकने का काम कर रहे हैं ये लोग जी। आप देखिए कि जितना पुण्य कर्म हो रहा है इस समय, ये पूरा देश उत्सव में हो रहा है, उस उत्सव में खलल डालने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का हमारा जो लीगल सेल है, इसमें गंभीरता से विचार कर रहा है कि ऐसे जितने समाजकंटक लोग हैं जो कि बार बार मुस्लिम यूथ को भड़का करके बरगला करके उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर विराम लगना चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि इनकी आस्था जो है ना बाबर के साथ। दानिश कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं AIMIM से। दानिश कुरैशी, ये आप लोगों का डर है जिसमें आप लोग बोल रहे हैं कि अब इतनी लंबी लिस्ट है, ये सब चला जाएगा, या वाकई अपना वोट बैंक एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को, अपने लोगों को बता रहे हैं कि नहीं साहब, केवल एक ओवैसी विकल्प है, इन्हीं के आसपास आप लोगों को देखना पड़ेगा?
मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता है ओवैसी साहब की, तो ये सारी चीजें क्लैरिफाई कर देना। वो तो पूछ रहे हैं मोदी जी से कि क्या मोदी जी ये आपकी जो भगेनी संस्था है RSS, उसके पास लिस्ट है, उस पर क्या कहना है, कर दें खुलासा। सारी राजनीति खत्म कर दीजिए आप असद साहब की कि भाई अब वो ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है, तो फिर तो कोई परेशान नहीं है। दिक्कत आपकी ये है कि आपकी राजनीति जो है वो धर्म आधारित है, और आपकी धर्म आधारित राजनीति जो है वो देश के संविधान को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। और जब भी संविधान की बात करते हैं ओवैसी साहब तो फिर दिक्कत होती है, इनको परेशानी होती है। तो दानिश कुरैशी अदालत में जा रहे हैं। विनोद बंसल अभी यही कह रहे थे कि हम तो हर एक चीज को लेकर अदालत में जा रहे हैं। 3 हमने स्थान मांगे थे, आपने दिए नहीं। कानूनी लड़ाई जब शुरू हो गई तो हर चीज को हम अदालत में लेकर जाएंगे, अदालत को फिर डिसाइड करने दीजिए। देखिए सुनिए मेरी बात, दिक्कत ये है उनकी कि क्या करना है उनको, तो वो तो अपने उससे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार स्वरूप में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल है। इनसे सवाल ही कहाँ है? सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछा है उन्होंने, बंसल जी से तो पूछा नहीं है। बंसल जी तो बिना वजह की उसमें वो बनने जाने की कोशिश कर रहे हैं। कानूनी तर्ज पे तो हर आदमी को हक है, वो चाहे तो मुझ पर भी केस कर सकते हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा अदालत, मैं चाहूं तो उन पे भी केस कर सकता हूं, वो अदालत का काम है जो भी करना। लेकिन उन्होंने पूछा देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए। मैं लगता है कि क्लैरिफिकेशन आ जाना चाहिए उस पर कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है और कुछ नहीं होने वाला, या हम नहीं करने देंगे किसी को, या वर्शिप एक्ट को मानेंगे और अभी आगे नहीं चल पाएगा। ये क्लियर। दानिश साहब एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि संघ के पास तो 25 से 30 हजार मस्जिदों की लिस्ट है, आप लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सब पे कब्जा कर लेंगे, प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए और वही एक व्यक्ति हैं जो ये सब रोक सकते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, शायद ओवैसी साहब की जानकारी दुरुस्त नहीं है। मतलब मसीर आलमगिरी से लेके और तजुके बाबरी तक तो सैकड़ों मंदिरों की तो लिस्ट है, और बाकी बात छोड़ दें तो देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के बाद मुस्लिमों की सबसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज में से जो मानी जाती है वो नदवातुल उलेमा लखनऊ, उसके जो फाउंडर चांसलर थे मौलाना अली मियाँ, उन्होंने अपनी किताब में 3300 का तो जिक्र उन्होंने किया है उन मस्जिदों का जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। और जब चंद्रशेखर जी के समय में दोनों पक्षों के बीच में वार्ता शुरू हुई थी, उस समय मुझे याद है श्री राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से जो लोग वार्ताकार गए थे, उन्होंने कहा था कि साहब ये 3 हमारे धर्म स्थल हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, बाकी फिर हम विषयों को नहीं उठाएंगे। जबकि अली मियाँ जी के द्वारा भी कोट की गई वो 3300 मस्जिदों का पूरा सूची गिनाई गई थी, परंतु उस समय नहीं माने थे। और मुझे याद है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने बाहर निकलकर यह बयान दिया था, विनोद बंसल जी को याद होगा, कि ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे भगवान कृष्ण जब कौरवों की सभा में गए थे और कहा था कि 5 गांव दीजिए। खैर वो विषय अलग हो गया। कितनी मजेदार बात है राम मोहन जी, सुनिए कि साहब जो पहले कहते थे सबूत लाओ, अदालत के ऊपर बात होगी, वो आज इतने घबरा गए हैं कि सबूत की बात से डरने लगे। मतलब ये समझिए कि पहले राम जन्मभूमि के समय में यह था कि खुदाई नहीं होनी चाहिए, अब काशी विश्वनाथ में कह रहे रडार मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई कौन कह रहा है कि उसका स्ट्रक्चर बदला जा रहा है, मगर जमीन के नीचे है क्या ये देखने में क्या समस्या? मेरे भाई बाप बदलने को कोई नहीं कह रहा, डीएनए टेस्ट कराने में क्या समस्या है? साफ हो जाएगा ना कि कौन किसका है, उससे भी डर रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, श्री राम जन्मभूमि का तो भव्य मंदिर बन रहा है, मगर जो लोग ज्ञान देते थे लेफ्ट, लिबरल, सेकुलरिस्ट, कि साहब वहां पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे लाइब्रेरी बननी चाहिए, वहां पे अस्पताल बनना चाहिए, वहां पे स्मारक बनना चाहिए, अभी तक मैंने किसी लेफ्ट, लिबरल सेकुलरिस्ट का यह बयान नहीं देखा है कि मस्जिद को जो 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई उस पर लाइब्रेरी बननी चाहिए, उस पर अस्पताल बनना चाहिए। मतलब देखिए क्या गजब के ये लोग ज्ञान देते हैं। इन सबका ज्ञान अपनी पूरी धूर्तता के साथ अब जनता के सामने उजागर हो रहा है। बिल्कुल दानिश कुरैशी साहब, इस बात से क्या आपत्ति है? और ये तो काशी विश्वनाथ के केस में बहुत स्पष्ट है कि अब तो अपील ये की गई है कि जो एएसआई ने रिपोर्ट दाखिल की है वो भी सार्वजनिक ना हो, लोग उसको ना देखें, ना पढ़ें, ना उसके बारे में बात करें, ये भी अपील की गई। भाई जो साक्ष्य हैं वो जनता के सामने आने दीजिए। दानिश कुरैशी, देखिए बात साक्ष्य के और जनता के सामने आने की बात, अभी तो सुधांशु जी जो कह रहे थे, मैं आपको बताऊं कि देश में उन्होंने कहा
कि ओवैसी साहब की जानकारी का अभाव है, तो शायद उनको ये नहीं पता कि उनकी पार्टी ने ही किस तरीके के अवार्ड से सम्मानित कर रखा है। खैर वो दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर पे बात करें हम, तो हमने ये भी देखा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में किस तरीके से मामला सील कवर में रखना था और उसके बावजूद हर मीडिया चैनल पे, हर टीवी चैनल पे उसकी चर्चा हो रही थी। तो सवाल ये है कि उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। इसी की तो बात कर रहे हैं कि जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो ये गोपनीयता की जो बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें तो अगर अदालत ने कह दिया था तो उसके बावजूद भी ये हो रहा है और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर तो सवाल उठेगा। सवाल तो उठना लाजमी है, और जब सवाल उठता है तब इनको परेशानी होती है। इनकी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो धर्म आधारित राजनीति है, और हमारी जो सोच है वो संवैधानिक आधार पर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो रहेगा ही नहीं। तो ठीक है, दानिश कुरैशी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए दानिश साहब, मेरा यह कहना है कि ज्ञानवापी के संदर्भ में तो बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर अवेलेबल है। मतलब देखिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, दो चीजें होती है। होती किसी इतिहासकार ने कोई संदर्भ दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसमें आप कह सकते हैं ये इतिहासकार का अपना विश्लेषण था, अपनी धारणा थी, या तथ्यों के आधार के ऊपर उसका अपना विचार था। पर जैसे आज गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है ना, जैसे मान लीजिए ऑर्डर निकलता है कि साहब अब ये उज्ज्वला स्कीम लागू की गई, या ऑर्डर निकलता है कि आयुष्मान भारत लागू की गई, उस ढंग से मसीरे आलमगिरी में बाकायदा औरंगजेब का फरमान अवेलेबल है कि अटक का, काशी विश्वनाथ का या केशव देव राय यानी मथुरा का मंदिर ढहा दिया जाए। वो अप्रैल 1658 का है, और उसके बाद उसकी कंप्लायंस का भी ऑर्डर अवेलेबल है कि ढहा दिया गया। फिर कहा गया कि उसकी मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया जाए, वो भी अवेलेबल है। साहब, इसके बाद तो मुझे लगता है बहस की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अब उसके बाद आप कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, तो कह रहे हैं कि साहब रडार मैपिंग कर लीजिए। अब साहब वो भी नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है यहां पे मैं दानिश साहब एक और बात कहूंगा, थोड़ी दानिश्वरी दिखानी चाहिए आपके लोगों को। ये बाबर, अकबर, तुगलक, औरंगजेब, इनसे अपने को क्यों जोड़ना भाई? भारत का कोई ईसाई तो नहीं कहता कि कॉर्नवालिस या कर्जन हमारा था, या जनरल डायर और चर्चिल हमारा था। ये मुसलमानों में ये कौन सी मस्क शुदा, शिकस्त खुरदार जहनियत आके बैठ गई है कि बाबर हमारा था, तुगलक हमारा था, औरंगजेब हमारा था। इस मानसिकता से बाहर निकलिए जनाब, जी। इसकी जरूरत है, वरना आपका क्या लेना देना औरंगजेब से। और मैं एक और बात कह दूं, फिर भी ये बताएं, अगर इनको फिर भी लगता है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे सैकड़ों ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख है, राम मंदिर का उल्लेख है। कृपया ये एक इस्लामिक ग्रंथ बताएं जिसमें बाबरी मस्जिद का उल्लेख हो, अयोध्या का उल्लेख हो। एक इस्लामिक ग्रंथ बताएं जिसमें ज्ञान और वापी शब्द का उल्लेख हो, दोनों संस्कृत के शब्द हैं, काशी का उल्लेख हो, मस्जिद का उल्लेख हो। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, ये सब काम करके आप खुद मियां फजीहत बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे हमारी आपको यही नसीहत है कि खुद मियां फजीहत बनने की बजाय एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ें। देश का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, और मुस्लिम कौम को खामखा गुमराह होने की परिस्थितियों से भी आप बचा सकते हैं। ठीक है, दानिश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, दिक्कत ये है कि इनको ये पता है, मुझे ये बताइए कि इनका इन्वेंशन कब हुआ और कितने वक्त में हुआ, और वो जो लेकर आए हैं औरंगजेब के नाम से, वो इंक इन्वेंटेड है, तो आपको ये सारी फैब्रिकेशन नजर आ जाएगा। ये जो बेहतरीन अच्छी बातें जो करते हैं ना सुधांशु जी का प्रॉब्लम ये है कि उपनिषदों के नाम पर अकबर को महान बनाया गया, ये डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं। और अगर वो इतना बुरा था बाबर, तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर उसके वंशजों को आपने किस तरीके का वो दे दिया। आप पढ़ लीजिएगा अल्लाह उपनिषद क्या कहता है। मैं तो थोड़ा सा बहुत देखा है, अभी उसको और अच्छे से उसको मैं रिसर्च करूंगा, उस पर आप मेरे इल्म में इजाफा करेगा। दूसरे नंबर की बात कि जिनको भी ये परेशानी है ना कि भाई आपको बाबर से, तो देखिए हमको बाबर से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है वो मस्जिद से जहां पे मस्जिद इबादत होती थी। हमको परेशानी औरंगजेब से नहीं है, आपको मोहब्बत उनसे है, लेकिन हमारी जो जहनियत है या हमारी जो सोच है या हमारी जो आस्था है वो ईदगाह से है, वो मस्जिद से है, चाहे ज्ञानव्यापी की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे बाबरी मस्जिद की हो। हम मस्जिद की बात करते हैं। सुनिए एक सेकंड, फिर आप पूरा जवाब दीजिए। आपकी अगर आस्था ईदगाह से जुड़ी है, आपकी आस्था इबादत नमाज से जुड़ी है, तो हैदराबाद में जब मस्जिद हटाई गई सचिवालय बनाने के लिए, उस वाली ईदगाह का कोई जिक्र नहीं करेगा, बाबरी की याद रोज दिलाएंगे। नहीं तो सुनिए,
सुनिए, नहीं तो आपने जाकर देखा नहीं है ना कि फिर वहां पर अगर सचिवालय की बात की जा रही है तो वहां फिर बगल में क्या बना, वहां मस्जिद भी बनी, वहां चर्च भी बना और मंदिर भी बना आपके सामने है ना। लेकिन उस पर्टिकुलर जगह से है ना, बाबरी की जगह भी तो आपको, सुनिए, आपको 5 एकड़ जमीन मिली ना। देखिए, अरे आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? पार्टी नहीं बन रहा हूं मैं, सवाल पूछ रहा हूं सर। क्यों पार्टी बन रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए क्या? सवाल पार्टी नहीं होता है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि 5 एकड़ जमीन तो उसकी जगह भी मिली ना। आपको सिर्फ जगह से मतलब है, किससे मतलब है? मैंने जवाब दे दिया आपको जी। नहीं, क्यों जगह से मतलब है? आप कोई भी जगह पर तोड़कर इस तरह से बना देंगे और ये आधार बना के कहेंगे कि भाई यहाँ ये जो जगह है, ये जगह पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको व्यक्ति से परेशानी थी तो उसका नाम बदल के कुछ और किया जा सकता था, इबादतगाह नहीं जा सकती थी। लेकिन ये निशाना बनाना, यही तो प्रॉब्लमेटिक चीजें है ना। ठीक है, मैं किशोर तिवारी को इस चर्चा में लेके आता हूं। बाबर क्या ये ठीक है, किशोर तिवारी विरासत रखने वालों, किशोर तिवारी साहब मेहरबान रहिए। एक और जगह का नाम जुड़ा और वो है मलंगड़। 1980 में शिवसेना ने, आनंद दीघे ने यहां पर जाकर पूजा की और फिर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि इसको एक तरह से आजाद कराएंगे, इसके लिए काम करेंगे। आपका क्या स्टैंड है? आप भी बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि के लिए काम करेंगे या आपको लगता है, क्योंकि कल कह रहे थे संजय राउत कि अब किसी पर कब्जा नहीं होगा, किसी को नहीं हटाएंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे, या आपको लगता है कि संजय राउत ठीक कह रहे हैं, अब कुछ नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी वही बात की और मथुरा और काशी एक विवादास्पद थे और हिंदू आस्था के विषय थे। इसके बावजूद महाराष्ट्र में भी मच्छिंद्र नाथ की समाधि एक आस्था का विषय है। लेकिन मैं कहता हूं, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समाज ने उसे स्वीकार किया और भारत में अभी राम मंदिर के निर्माण का, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सब तरफ स्वागत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट करने नहीं चाहिए और मुझे लगता नहीं कि कोई आरएसएस का भी एजेंडा है या कोई नए से कोई मस्जिद तोड़कर कोई मंदिर बनाने को जा रहा है। तो एक पोलराइजेशन जो बीजेपी करने को जा रही है हिंदुओं का, वैसे ही पोलराइजेशन ओवैसी जी मुसलमानों का करने को जा रहे हैं। तो ये कोई उचित बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि देश में माहौल अच्छा है और मंदिरों के विवाद अब राम मंदिर बनने से थोड़े से समेट में आ जाएंगे और मुस्लिम समाज से बात किशोर तिवारी, मच्छिंद्र नाथ पर शिवसेना उद्धव गुट का क्या स्टैंड है, ये आपने नहीं बताया। मैं बताता हूं ना, क्या है। मच्छिंद्र नाथ हमारे श्रद्धा स्थान है, लेकिन हम इसके लिए विवाद उपस्थित करने के मूड में अभी नहीं है, क्योंकि एक बात मैं बताता हूं, देश के सामने बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों की किशोर जी देखिए, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, वो बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि है या दरगाह है? आप लोग क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, कुछ लोगों के श्रद्धा है कि बाबा मच्छिंद्र नाथ की वो समाधि है। मैं तो आपकी पूछ रहा हूं कि आप क्या मानते हैं? अरे हमारी श्रद्धा तो मच्छिंद्र नाथ से रहेंगी, क्योंकि नाथ पंथ जो इतना है जिनका शिव जी से ज्यादा संबंध है। लेकिन हम आर्थिक नीतियों में राज धर्म निभाने के पीछे पड़े हैं। सुधांशु जी, अब मैं आपसे भी कहूंगा कि मस्जिदों के और मंदिरों के विवाद में और हम कितने दिन उलझे रहेंगे? आखिर भारत में आपकी सत्ता है, ठीक है, आपका रोड मैप। सुधांशु त्रिवेदी जी के पास में चलता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, 1980 में इन्होंने ही शुरू किया था। आनंद दीघे साहब ने उसी किले पर जाकर पूजा की और फिर एकनाथ शिंदे अभी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी कंफ्यूजन है। मैंने 3 बार ये सवाल इसलिए जानबूझकर पूछा कि सही उत्तर तो आए। सुधांशु जी, सुधांशु जी खुद तो जवाब दे, उनके भी नेता हमें सपोर्ट करते थे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, अरे साहब, मैं उसी दौर की याद दिला रहा हूं। तिवारी जी के मुंह से जब ये निकला शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम मंदिर निर्माण का केवल उत्साह व्यक्त करने के कारण वह जी वो आपका अपने खरीदा हुआ गट। किशोर जी जवाब दे रहे हो? अभी साफ हो जाएगा सर। जी किशोर जी, अभी साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य दिव्य स्वरूप में आने का
केवल उत्सव मना रहे हैं तो हम पोलराइजेशन कर रहे हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा, मुझे बड़ा विचित्र अनुभव होता है। हमने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू देखा था और शायद आप ही के चैनल में था, क्योंकि आपका चैनल सबसे पुराना है डिजिटल। उसमें बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू था जिसमें उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा ये आरोप गलत है। तो पत्रकार को लगा कि शायद वो कहेंगे कि अब सफाई देंगे। उन्होंने कहा गलत है, मैं हिंदूवादी नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने 6 दिसंबर 1992 की रात को, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे नेता डिफेंसिव में थे, पर बाला साहब ठाकरे जी ने कहा यदि मेरे कार सेवकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। और सर अपने टर्न पे किशोर जी अपने टर्न पे, और मैं दर्शकों से कहता हूं जी न्यूज के कार्यक्रम में बाला साहब जी किशोर जी प्लीज देखिए, अपने समय पे आप उत्तर दीजिएगा, पूरा उत्तर सुन लीजिए इसके बाद। सुधांशु जी अपने टर्न पे बोले, दर्शकों को सही बात समझ में आती है, वरना दर्शक ना हमारी बात सुनते ना आपकी चैनल बदल देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी जी टीवी को दिए गए बाला साहब ठाकरे के इंटरव्यू में आपकी अदालत में उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि मुंबई के दंगों में आपका हाथ है। मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा बाला साहब ठाकरे का क्या जवाब था। हाथ नहीं, मेरा पैर है। कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। जनाब, आपको वो चीज लगती थी आवश्यक है, और आज राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण आपको का उत्साह मनाना अनावश्यक नजर आने लगा। अब साफ हो गया कि कौन बाला साहब ठाकरे जी की विरासत के साथ खड़ा है। भारत के इतिहास में अगर पहली बार हिंदू हृदय सम्राट किसी के नाम के आगे लगाया गया तो वो थे स्वर्गीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी। मगर क्या बताएं सर, आज आप उनके साथ जाके खड़े हो गए जो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है। आप MIM के साथ सरकार चला चुके लोगों के साथ खड़े, आप उनके साथ खड़े जो बदरुद्दीन अजमल के साथ खड़े, आप उनके साथ खड़े जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ खड़े, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए जो अफजल गुरु याकूब मेनन इशरत जहां जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले। जनाब, कितनी बड़ी समस्या। और मैं आर्थिक विकास पे भी एक लाइन कह दूं, किशोर जी एक लाइन आपकी अनुमति और कह दूं। देखिए साहब, ये लोग कहते हैं सांप्रदायिकता नहीं, विकास की बात होनी चाहिए। जिस समय कांग्रेस के नेता PV नरसिम्हा राव ने और मुलायम सिंह जी ने सपा के नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, याद करिए दर्शकों से मैं कहूंगा वो दौर था जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, हमारा सोना गिरवी रखा गया था, बेरोजगारी प्रचंड थी, एक दौर में विकास की दर निगेटिव पे आ गई थी, और तब ये मंदिर मस्जिद की बात करते थे। आज तो हम तब कह रहे हैं जब हम G20 में 7.8% के साथ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम तब कह रहे हैं जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $620 बिलियन है, हम तब कह रहे हैं जब भारत में सबसे ज्यादा FDI है, जब हम ये तब कह रहे हैं आज ही डाटा आया है जी, पिछले साल के मुकाबले पहली बार भारत में। सुधांशु जी, किशोर साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, हमने बहुत सारी बातें एक साथ उनके लिए कह दी। 40 लाख जी जी, तो मैं दोनों बातें कह रहा हूं, हम विकास के साथ सांस्कृतिक गौरव पे बढ़ रहे हैं और आप विनाश के साथ सांस्कृतिक गौरव को नष्ट करने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए। किशोर जी देखो सुधांशु जी, जिस तरीके से बीजेपी में अभी वक्तृत्व में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मुझे प्रमोद महाजन की याद आती है तो अच्छा लगता है मुझे। झूठ बोलो दबा के बोलो। मैं अभी कह रहा हूं कि राम मंदिर अगर इनको चुनावी मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार से ये सब तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आदेश नहीं देते कि कलश फिराओ, दिया लगाओ, पूरे भारत भरे में दिए लगने चाहिए, ये टारगेट दे रहे हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूं सुधांशु जी, आप सांसद भी है, लेकिन मैं भी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से आता हूं। मुझे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मोदी जी जो ऐसा ठोक ठोक के बोलते हैं ना, वो दिखते नहीं। ना मुझे मकान दिखता, ना नल से पानी दिखता, किसानों की आत्महत्या दिखती। आपकी ये ट्रिलियन वाली बातें है ना, बंबई तक ही सीमित है या दिल्ली तक ही सीमित है। मुझे लोग लाचार क्यों नजर आते, मुझे लोग बेरोजगार क्यों नजर आते, मुझे महाराष्ट्र में इतना भ्रष्टाचार क्यों नजर आता। सुधांशु जी, वास्तविकता ऐसी है कि आपके 10 साल में जो रोड मैप आपने किया था, मोदी जी प्रामाणिक है, मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उनके रोड मैप के हिसाब से महाराष्ट्र में तो मैं काम हुआ देखता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आर्थिक उपलब्धियों पे जनता में बोलो, राम मंदिर के मुद्दे पे कितना बोलेंगे। आपने ओवैसी को भी लगा दिया,
कि वो मुस्लिम का पोलराइजेशन करे। आप राम मंदिर के पूरा जो कार्यक्रम कर रहा, हमने राम मंदिर तोड़ी, हमने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, राम मंदिर के लिए मार्ग ओपन किया, और आपके एजेंडा में उद्धव ठाकरे जी को कोई स्थान नहीं है। गर्भगृह में अगर कोई आदमी ने प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए तो वो केवल उद्धव ठाकरे जी है। मोदी जी तो, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि मोदी जी तो उसके लिए पात्र ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए कैसा चल रहा है? ठीक, मुझे दानिश जी के पास जाना है, लेकिन सुधांशु जी पहले रिस्पॉन्ड कर दीजिए इसी बात पर। किशोर जी, आपने कहा विकास की बात करिए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देश में 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत आवास मिला है, तो उसमें अधिकांशतः गांव के ही है, और 3 करोड़ महिलाओं को मिला है। अब मैं विकास की बात करूं तो जिनके साथ आप खड़े हैं आज, कांग्रेस के 2004 से 14 तक के शासनकाल में औसत महंगाई की दर थी 8.2%। हमारे 10 साल के शासनकाल में, जबकि बीच में भयंकर कोरोना का दौर और वैश्विक मंदी का दौर है, इस समय विश्व के सब देशों में सबसे बेहतर स्थिति हमारी, तब औसत महंगाई की दर है 5.1%। और आपको बात बता दूं, आपने रोजगार की बात कही, तो जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते थे, अब 27 करोड़ है। इसका मतलब 16 करोड़ लोगों के खाते खुले, जिसमें वो भी पैसा लगा रहे हैं और उनका एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता भी पैसा लगा रहा है। तो जनाब, ये कहां से आ गए? ये हवा में आ गए क्या? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और किसान की जहां तक बात कहता हूं, मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए, गेहूं और चावल दोनों के जो एमएसपी है वो 2014 के मुकाबले 1.5 से 1.25 गुनी तो सीधे बढ़ी है। 6,000 रुपए सीधे खाते में जा रहा है, और यूरिया की जो बोरी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 3,000 रुपए की है, वो हम अभी भी 300 रुपए की दे रहे हैं। 2,700 रुपए सरकार उसके ऊपर वहन कर रही है। इसलिए सबको पता है, और हर गांव में अब बिजली आ चुकी है, हर गांव में सड़क ठीक है सुधांशु जी पहुंच चुकी है, ये पहली बार हुआ है। जी 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 किशोर जी, एक सेकंड, दानिश कुरैशी को मैं इन कराना चाहता हूं। बोल रहे हैं तिवारी जी, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, दानिश कुरैशी जी को मैं इन कराना चाहता हूं। दानिश साहब कह रहे हैं किशोर तिवारी की ओवैसी को भी सुधांशु जी की पार्टी ने काम पे लगा रखा है, इसीलिए वो बोलते हैं। यही रीजन है, क्योंकि पूरा गठबंधन यही कह रहा है। कांग्रेस से पूछिए, वो भी यही कह रहे हैं कि ये इसी काम पे इसलिए लगे हैं कि बीजेपी को एक मंच दें, बीजेपी उस पर सिक्सर लगाए, अपना वोट बढ़ाए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि दिक्कत इनकी ये है कि वो खुद, उनको जो काम करना था वो तो उन्होंने किया नहीं, ना 1950 में किया, ना 1992 में किया, ना 1984 में किया। जो काम उन्हें करना था वो किया नहीं। अब दिक्कत यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता को जब आधार बनाती है और उसके खिलाफ जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से उनके शासनकाल में जुल्म और ज्यादती होती रही, असदुद्दीन ओवैसी साहब में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें और चुप हो जाएं, और जुल्म और ज्यादती करते रहें कि भाई आप बोलेंगे तो उनको परेशानी होगी, या वो जीत जाएगा, ये हार जाएंगे। देखिए, ये जीत जाएंगे और वो हार जाएंगे, हमारी नीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देश के अंदर में जो दबा कुचला और पिछड़ा जो मुसलमान तबके का जो भी वर्ग है, वो अपनी बात सटीकता से कहने के लिए हकदार है, और अगर किसी को उससे राजनीतिक नफा नुकसान हो रहा है तो वो उनका प्रॉब्लम है। ईमानदारी के साथ अगर उन्होंने इतने साल शासन चलाया होता तो दिक्कत की परेशानी नहीं है। बाकी बातें रह गई जो सुधांशु जी कह रहे हैं एफडीआई की, सबसे बड़ा मुझे वो अल्फाज याद है, एफडीआई के लिए कितना बड़ा उन्होंने बात कह दी कि एफडीआई लेके आए। ये वही मोदी जी हैं जो एफडीआई की मुखालिफत करते थे। मैं तो गुजरात में रहता हूं, मुझे पता है कि कितना भाषण किया है उन्होंने इनके ऊपर। उसके अलावा की जो पुरानी पॉलिसीज थी, वो तमाम पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया करते थे, और उसके बाद वो तमाम पॉलिसीज अडॉप्ट भी कर ली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पॉलिसी के मामले को लेकर के। तो क्या दानिश कुरैशी अब ओवैसी सरकार बनाएंगे, आपको लग रहा है? ना कांग्रेस की बनेगी ना बीजेपी की। देखिए, ओवैसी साहब सांसद तो बनेंगे, ठीक है, और सांसद बनने के बाद हर एक मोर्चे पे सरकार की जो कुनीतियां हैं, जो अच्छाई होगी उसको बयान करेंगे, जो बुराइयां होंगी। अब मैं विनोद बंसल साहब के पास चलना चाहता हूं। बंसल जी, लेकर जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक सेकंड, विनोद बंसल जरा बताइए कि आपकी लिस्ट कितनी लंबी है, क्योंकि जगह जगह जहां भी नए सिलसिले शुरू हो रहे हैं विवाद के, याचिकाकर्ता भी आपके ही लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, और ये लिस्ट जाकर कहां रुकने वाली है?
राम जी, दो बातें मैं बता दूं। एक तो इनको AIMIM को ज्यादा सपने मत दिखाओ, आपकी सरकार बनेगी। तो ये क्या है कि ये तो सेटिस्फाइड है कि मेरा सांसद बन जाएगा, बस मेरे बैरिस्टर साहब सांसद बन जाएंगे, मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं तो देखो दूसरों को हराता रहूंगा और मेरा काम होता रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो बैरिस्टर साहब है ना जी, ये मैंने सुना है कि ये इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए हैं, ये बैरिस्टर बन के आए हैं, लेकिन इन्होंने और बाबरी के लिए लड़ रहे हैं ये। लेकिन आप मुझे एक दृष्टांत बता दे कोई कि बाबरी के लिए 70 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। क्या एक दिन भी कहीं सुप्रीम कोर्ट गए क्या, हाई कोर्ट गए क्या? एक बात। दूसरी बात, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिया था 2019 में, उसको 4 वर्ष हो गए, 5 एकड़ भूमि अलॉट हुई, क्या उसमें एक ईंट भी लगा पाए? मुझे बताइए। ये जो बाबरी चिल्लाते हैं और राम मंदिर से घृणा करते हैं, राम भक्तों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, इनको पूछिएगा उसमें 4 साल में एक ईंट भी लगाई क्या आपने? और दूसरी बात ये कि वो 70 साल में कोई एक केस भी लड़ा क्या इन्होंने? और तीसरी बात ये कि देखिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम इस पर सीरियसली विचार कर रही है, हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देश के माहौल को खराब कर रहे हैं लोग। अब रही बात इसकी कि देखिए, आपने कहा कि भी 3 है कि 30 है कि 30,000, तो वो तो देखिए समय बताएगा, जैसे समय बताएगा। सुधांशु त्रिवेदी साहब, ये जो बात है हर बार कही जाती है कि समय बताएगा, आपने कहा कि 3 मांग थी 3 प्रमुख स्थानों की, क्या वो मांग नहीं मानी गई? आपने कानूनन एक लड़ाई जीत ली, 2 जगह और मुकदमा लगा हुआ है, उसमें भी तारीखें मिल रही हैं। क्या इसके आगे की लिस्ट भी इसी तरह बढ़ती जाएगी, अलग अलग स्थानों की, या 3 स्थानों के बाद आप लोग कहेंगे कि नहीं अब ठीक है? देखिए, मैं कानूनी पक्ष से हटकर एक सामाजिक और नैतिक पक्ष कहता हूं जी। जब श्री राम जन्मभूमि का विषय स्वतंत्रता के बाद आया तो लंबे समय तक मुसलमानों में एक धारणा थी कि ये विषय हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदुओं के लिए आस्था का विषय, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। और ये बात के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखी भी है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिसने वहां खुदाई की थी। इसका प्रमाण यह है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां पे मूर्तियां प्रकट होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने जाकर पैरोकारी का दावा किया है दिसंबर 1961 में, जब 12 साल पूरा होने की अवधि में हफ्ता भर रह गया था। यानी उनको किसी ने भड़काया, उकसाया कि तुम जाके बनो। आज फिर एक मौका है उनके सामने कि वो बाकी दोनों जगहों के लिए अदालती फैसला जो हो वो उदारता से कहें जी हमारे लिए इसका महत्व नहीं है, ना हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं है, ना हमारे अकीदे में है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और हम उदारता छोड़ना चाहते हैं, एक सामाजिक सौहार्द का नया स्वरूप आएगा। परंतु यदि ये कहा जाएगा कि आक्रांताओं के द्वारा किए गए अपमान के प्रतीक को हम अपनी थाथी मानकर रहेंगे, तो ये ऐसा ही हुआ जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का कत्लेआम करने वाले रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, आइकमैन और हरमन गोरिंग को कोई कहे ये मेरे आदर्श रहेंगे और यही जर्मन यहूदी भाईचारे का प्रतीक रहेगा। तो मुझे लगता है ये गलतफहमी है और मैं थोड़ा सा विनोद बंसल जी की बात से ना इत्तेफाकी रखता हूं। ये असदुद्दीन ओवैसी एक चुनाव जीतने के लिए कर रहे, मैं नहीं मानता हूं। विनोद जी, आप समझिए, ये 100 साल पहले जो हुआ था, जो जिन्ना ने किया था, उसी नक्शे कदम पे ओवैसी चल रहे हैं। पहले क्या था, कांग्रेस ने मुस्लिम कट्टरपंथियों का पूरा समर्थन किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की से खलीफत हटी तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया, महात्मा गांधी ने भी कर दिया कि मुस्लिम हमारे साथ आ जाएंगे। वो उसके आगे चले गए, उन्होंने 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग लिया। फिर वो और आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। फिर उन्होंने कहा महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा चूंकि ये हिंदू उपाधि है। फिर जिन्ना ने आके कहा कि अब नेहरू गांधी की तरफ मत खड़े हो, अब अपनी पार्टी बनाओ, क्यों पिछलग्गू बन के खड़े हो। ठीक 100 साल के बाद ओवैसी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये आपके लालू प्रसाद यादव, इनके पीछे मत खड़े हो, अब तुम अपनी पार्टी बनाओ। तो ये एक बहुत खतरनाक डिजाइन की तरफ देश बढ़ रहा है। वही गलती जो 100 साल पहले की थी कि 1916 में गलती की शुरुआत, 47 में देश का विभाजन, उसी नक्शे कदम पे हमारे दल चल रहे हैं, तथाकथित सेकुलर दल, चंद वोटों के लिए, तात्कालिक सत्ता के लिए कि 10-5 साल की सत्ता रहे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। परंतु हम वो हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृतकाल है, हम 25 वर्ष का वो आधार बनाएंगे जो 1000 साल के भारत का आधार बनाएगा। हम 1000 साल आगे की सोचते हैं और 10,000 साल पीछे का भी देखते हैं। ठीक है, किशोर तिवारी रिस्पॉन्ड कर रहा है। किशोर जी। नहीं, मैं सुधांशु जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि मुस्लिम समाज ने सौहार्द बताना चाहिए, उदारता रखनी चाहिए और हमारे आस्था के स्थान है जिसके लिए हमने भी संघर्ष किया है। और
मथुरा और काशी इसको भी देना चाहिए और मिलजुल के आगे भारत को ये जो अमृत काल कहते हैं उस अमृत काल में ले जाना चाहिए। और सुधांशु जी, मैं अभी और एक बार कहूंगा, आपका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन 10 साल में जो बड़े बड़े वादे करने की आप बात कह रहे हो, 4 करोड़ मकान वगैरह, तो आप वास्तविकता से थोड़ा सा अनुरूप हो जाए। आपके पास आंकड़े आते कैसे मुझे मालूम नहीं। जैसे अयोध्या गए प्राइम मिनिस्टर साहब तो उन्होंने 10 करोड़वीं महिला उनको मिल गई। तो ये सब है ना, ज्यादा पॉलिटिकल प्रचार लग रहा है मुझे। और राम जी के मंदिर को आपने पूरा राम जी को हाईजैक कर लिया है और पॉलिटिकली इतनी सियासत हो रही है कि हर आदमी कह रहा है कि इतनी सियासत मत करो। इतनी सियासत। लेकिन किशोर तिवारी, जरा ये बताइए, आप तो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, वहां बड़े बड़े गणेश पंडाल लगते हैं और एक गणेश पंडाल के पास में जब दूसरा गणेश पंडाल लगता है तो वहां पे जो आयोजन समिति है वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि नहीं, हमारा आयोजन ज्यादा भव्य है। आप हाईजैक कर लीजिए, आप बीजेपी से बड़ा आयोजन करा दीजिए। शिवसैनिकों में तो पुरानी कुव्वत है इस बात की, इसमें क्या तकलीफ है? बड़ा जलसा महाराष्ट्र में कराइए। एक बार मैं बताता हूं, जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रमुख कार्यक्रम है, तो मुझे ऐसा कभी लगता नहीं था कि वीएचपी भी बीजेपी की बी टीम बन जाएगी। और वो ट्रस्ट कहती है, वहाँ के जो अभी प्रमुख पुजारी जी है, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उन्होंने उद्धव जी के खिलाफ में उल्टा सीधा बोल दिया। अब उद्धव जी को दरकिनार कर दिया इन्होंने। जिन्होंने जो प्रमुख थे आग्रही और जिन्होंने अपनी शहादत दी और हम शहीद हुए, और अब सुधांशु जी आपने हमको इधर किनार कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी पच नहीं रहा लोगों को। उद्धव ठाकरे, किशोर तिवारी इससे पहले यह भी कह रहे थे कि गर्भगृह में अगर किसी को जाना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ तो उद्धव ठाकरे हैं और उनको दरकिनार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ नहीं, उद्धव जी ने करना था। अच्छा, प्रधानमंत्री को भी हटा दीजिए, ठीक है। पंतप्रधान को तो अपात्र घोषित, ठीक है। आपकी मांग है सुधांशु जी, जवाब दीजिए। देखिए किशोर जी, आप कैसे कह रहे हैं भगवान राम को कोई हाईजैक कर सकता है? अरे भगवान राम यत्र तत्र सर्वत्र हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। और वो प्रकट कैसे होते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मह जाना। आप भी अगर प्रेम करते ईमानदारी से, सिर्फ 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं। जब आप सरकार में थे, बाकी चीजें अपनी जगह, पालघर लिंचिंग के ऊपर यदि साधुओं को खींचकर मार दिया था तो आपको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी और साफ कह देना चाहिए था एनसीपी और कांग्रेस से कि यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज सारी पुरानी बातें भूलकर आपको स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की उस स्मृति को ध्यान करके कहना चाहिए था, हां हम गर्व से कहते हैं, बिल्कुल मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था उनके लिए और यह गर्व का विषय था। मगर आज तो आप अपने मुंह से सर वो बोल रहे हैं। मैं विनम्रता से कहता हूं, वो विकास की बात करिए, उसका भी मैंने उत्तर दे दिया। यही तो कांग्रेस बोलती थी उस समय, जब आप हमसे ज्यादा एग्रेसिव होकर खड़े थे, तब वामपंथी सेकुलरवादी यही भाषा बोलते थे जो आज आप बोल रहे हैं। तो आपने अपनी पात्रता स्वयं छोड़ दी है साहब, हमने थोड़ी किया है, आपने ही अपनी पात्रता छोड़ दी। उसके लिए कोई क्या कर सकता है? क्योंकि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता आवश्यक है और वो पात्रता थी आपके पास, मगर आपने। किशोर जी क्विक, जल्दी। देखो सुधांशु जी, आपने महाराष्ट्र के साधु संतों की जो निर्मम हत्या हुई उस पर हमें बहुत दोष दिया, लेकिन हमने सारे गांव पे 302 का खटला कर दिया था और सशक्त लिया था। लेकिन आपने तो ऐसा बताया कि उद्धव जी ने हत्या कर दी। आपने हमारा बहुत ही कुप्रचार किया। आपने हमें ऐसा बता दिया कि हम पूरे के पूरे हिंदुत्व को छोड़ के चले गए, हम कांग्रेस के साथ चले गए। अरे राजनीतिक किसी से संबंध तोड़ने से या बीजेपी से संबंध तोड़ने से हमने क्या हमारा हिंदुत्व छोड़ दिया? आप देखो, मैं अभी बताता हूँ। मैं देखो सुधांशु जी, तुम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो इसलिए बताता हूँ। महाराष्ट्र में उद्धव जी को छोड़ने के बाद आपकी एक भी सीट आना मुश्किल है। उद्धव जी के पास आ जाओ, माता ठीक। सुधांशु जी एक जल्दी जवाब, बहुत सीमित समय, तो जम जाएगा। ठीक है सुधांशु जी, बस एक लाइन में। सुनिए तिवारी जी, जब आप और हम एक हुए थे तो ये राजनीति का रिश्ता नहीं था, ये दिल का रिश्ता था। अब जो आप गए वो दिमाग का रिश्ता था और आपने कहा कि आपकी तरफ पहले साहब
ये महाविकास अघाड़ी में सीट पाके तो दिखाइए। जो बोला है संजय राउत ने कि 23 सीट लड़ेंगे, उस पे जो संजय हमारे पास समय नहीं है। बहुत बहुत संजय द्वय शुक्रिया के बीच सुधांशु के द्वंद्व त्रिवेदी, से दानिश कुरैशी, आप तीनों का बाहर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और बात इतनी है कि अभी ये न तो सियासत खत्म होने वाली है और ना राम मंदिर को लेकर उत्सव, और ये तो मार्च तक और आगे बढ़ाने की भी तैयारी है। इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है झारखंड से, क्योंकि थोड़ी देर में जेएमएम विधायक दल की एक बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक हो रही है और इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री सोरेन बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन के मामले को लेकर सीएम सोरेन के करीबियों पर ईडी की छापेमारी हो रही है और ईडी ने उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया है। और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक विधायक दल की बुलाई गई है मुख्यमंत्री सोरेन की तरफ से। इस बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, क्यों यह बैठक बुलाई गई है, कुछ देर के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस विधायक दल की बैठक में क्या निर्णय लिया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ये कह चुके हैं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि कई नेता जेएमएम के इसका खंडन कर चुके हैं, लेकिन इस विधायक दल की बैठक के मायने क्या हैं, इस विधायक दल की बैठक को क्यों बुलाया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के साथ कामरान जलीली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, जरा बताइए, बैठक अभी चल रही है? मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में तमाम गठबंधन के विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। 37 विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और तमाम लोगों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि बैठक में जाने से पहले नेताओं ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि गठबंधन में तमाम चीज़ें ठीक चल रही है और जब बैठक खत्म होगी तभी चीज़ों का कहीं ना कहीं खुलासा हो पाएगा कि आखिर बैठक में किस तरीके से किन बिंदु पर चर्चा हुई और कौन सी रणनीति बनी। क्योंकि जिस तरीके से सरफराज अहमद ने जो इस्तीफा दिया था उसके बाद कयासों के जो बाजार गर्म थे, उसी बीच मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई थी बैठक और उसी बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे हुए हैं और बैठक लगातार जारी है। बिल्कुल, तो लगातार जारी है और इस बैठक में क्या फैसला होगा ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कामरान आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी